सपा के नेता हैं इंजीनियर अनीस अहमद। वो एक ज़मीनी नेता है। हम लोग कोई भी जितने लोग खड़े हैं, ज़रा सी कोई दुख तकलीफ परेशानी है, कोई भी अगर नंबर है किसी से ले लें, उन्हें फ़ोन करते हैं, वो हाजिर। क्या चाहते हैं 2027 के इलेक्शन में? यही चाहते हैं कि इंजीनियर साहब अनीस अहमद को बनना चाहिए। विधायक जी। क्यों चाहते हैं कि इन्हीं सहमत का टिकट होना चाहिए? दूसरे और भी प्रत्याशी होंगे ना भाई साहब। हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आता। सरकार किसकी चाहते हैं? देखो भाई, उसी की किसकी उसी की? अखिलेश साहब। बरेली में जितना काम अखिलेश यादव ने कराया उतना काम ये 10 साल होने वाले हैं, योगी जी नहीं करा पाए। ये सरकार चाह रहे हैं, योगी जी की चाह रहे हैं। मैं अखिलेश सरकार साहब। भाजपा के विधायक जो है यहाँ वोट मांगने नहीं आते हैं। मतलब भाजपा का जो प्रत्याशी होता है वोट ही नहीं मांगने। काम कराने क्या आएंगे? जब वोट ही मांगने नहीं आते हैं तो काम कराने क्या आएंगे? दोस्तों नमस्कार। अगले एक साल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी और राजनीतिक पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू भी कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है कहीं ना कहीं मिनी लोकसभा चुनाव भी है। हम लोग अभी बरेली में हैं। बरेली के कैंट इलाके में हैं। कैंट इलाका ऐसा माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार यहाँ से माहौल तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि बदलने वाला भी हो सकता है। तो हमारे साथ तमाम लोग कैंट विधानसभा के खड़े हुए हैं बात करने के लिए कि आखिरकार भाजपा ने कैंट विधानसभा में कुछ किया है। भाजपा के विधायक जो है इस समय उन्होंने यहाँ के एरिया के विकास के लिए कुछ किया, या फिर ये जो एरिया है ऐसे ही पड़ा रहा है पिछले 5 सालों में। तो भाई साहब क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ से लगातार आप लोग जो है विधायक बनाते रहे भाजपा के, कुछ काम वाम हुआ आपके इलाके में? नहीं हुआ? यहाँ से तो देखो ज़्यादातर भाजपा का पार्षद बनता है, वही विधायक बनते हैं भाजपा के। और ये जहाँ अब आप खड़े हैं एजाज नगर गोटिया एक मलिन बस्ती है, यहाँ तो शायद जितने लोग खड़े हैं उन्होंने कभी विधायक का चेहरा तक नहीं देखा होगा। और वो क्यों आएंगे यहाँ पे? कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये सब मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पे 100% जो आबादी है वो मुस्लिम है, तो उन्हें यहाँ मतलब ही ना वो वोट मांगने आते हैं, ना वो किसी दुख तकलीफ में आएंगे। कोई सड़क ये आप खड़े, और ये शहर पुराना शहर बोलते हैं इसे, बरेली का पुराना शहर है ये। तो ये क्या कंडीशन है ये आप समझ सकते हैं। मतलब भाजपा के विधायक जो है यहाँ वोट मांगने नहीं आते हैं। मतलब भाजपा का जो प्रत्याशी होता है वोट ही नहीं मांगने। काम कराने क्या आएंगे? जब वोट ही मांगने नहीं आते हैं तो काम कराने क्या आएंगे? ये हमारी बदनसीबी है हम मुस्लिमों की। और आज का जो माहौल चल रहा है देश के अंदर वो मालूम ही है क्या है। तो यहाँ कोई नहीं आता है, कोई ना कभी किसी को जरूरत पड़ जाए एक लेटर की। आज के टाइम में संशोधन चलते हैं, पैन कार्ड है तो उनमें लेटर विधायक का कंपलसरी होता है, तो कौन जाए? मिलते ही नहीं है। इस बार हम लोगों ने यहाँ की जो कैंट विधानसभा की जो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक मांग कर रहे हैं, यहाँ से अगर गठबंधन भी होता है सपा, मैं कांग्रेस से हूँ, आपको बता, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कोई कांग्रेस का जमीनी नेता जो तैयारी करे विधायकी की, कोई ऐसा भी नजर में नहीं है यहाँ पे कैंट विधानसभा में। कैंट विधानसभा में। और जहाँ तक है गठबंधन चल रहा है सपा कांग्रेस का, तो जो भी है लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2-3 नाम आ रहे हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले तो हमारी मांग है इस विधानसभा कैंट 125 बरेली कैंट विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी जो भी गठबंधन उतारे वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। सपा के नेता हैं इंजीनियर अनीस अहमद। वो एक ज़मीनी नेता है। हम लोग कोई भी जितने लोग खड़े हैं, ज़रा सी कोई दुख तकलीफ परेशानी है, कोई भी अगर नंबर है किसी से ले लें, उन्हें फ़ोन करते हैं, वो हाजिर दिन रात किसी भी टाइम बुलाएं वो आएंगे। कोई भी नेता उस SIR में एक भी नेता इंजीनियर साहब के अलावा यहाँ किसी ने मालूम भी नहीं करा किसका फॉर्म आया, किसका वोट कटा, किसका जुड़ा। सिर्फ एक अनीस अहमद इंजीनियर साहब के अलावा कोई भी नहीं आया। आप कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन चाहते हैं कि इंजीनियर जो है अनीस अहमद को टिकट होना चाहिए। जी जी, सपा के हैं। बिल्कुल सपा के हैं। समाजवादी पार्टी। गठबंधन है, देखो गठबंधन धर्म हमारा तो ये है, तुम गठबंधन है, हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से कोई प्रत्याशी ऐसा दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे हो जो टिकट मांगे, जो फाइट लड़े। पहली प्राथमिकता आप लोगों की है कि कैंट विधानसभा में इस बार मुस्लिम प्रत्याशी गठबंधन के तौर पे आना चाहिए। और इंजीनियर अनीस अहमद से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ। आपको लगता है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी जितने भी और अगर तमाम लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे उनमें अनीस अहमद अच्छा? जी जी, वो सबकी मदद करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए बरेली में, कैसे देख रहे हैं इसको? आज भी बुलडोजर चला बरेली में, जब हम बरेली आए हुए हैं। इसके पहले लगातार जो है बारात घर और तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए बुलडोजर चला के। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि मुसलमान होने का ये सजा मिल रही है आप लोगों को? क्या है इसका? नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। बुलडोजर चलने का थोड़ी नहीं है। अगर कुछ किसी ने गुनाह करा, किसी ने कुछ गुनाह करा तो उसकी उसे सजा मिलना चाहिए। मकान उकान तोड़ने से क्या फायदा होगा? क्या चाहते हैं 2027 के इलेक्शन में? यही चाहते हैं कि इंजीनियर साहब अनीस अहमद को बनना चाहिए विधायक जी। अभी तो उनका टिकट ही नहीं हुआ है, आप कह रहे विधायक बनना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। पार्टी सब लोग कह रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए। की मांग है,
कितने लोग यहाँ पे सब लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब? समाजवादी पार्टी से मांगा है कि इंजीनियर साहब का टिकट होना चाहिए। क्यों चाहते हैं कि इन्हीं सहमत का टिकट होना चाहिए? दूसरे और भी प्रत्याशी होंगे ना भाई साहब? हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आता और आते भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई पूछने नहीं आता। कोई काम होता है तो हम भागे भागे फिरते हैं, कोई मिलता नहीं काम कराने को। वो जो नेता हैं इंजीनियर साहब, वो हमारे घर आते हैं, देखते हैं, बाहरते हैं, जो काम होता है वो करवाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये विधायक हो जाएंगे तो और अच्छे काम होंगे? अच्छे काम होंगे, रोड बनेंगे और सब में। तो भाजपा के विधायक जो हैं इस समय वो इसलिए काम नहीं करते क्या कि आप लोग वोट नहीं करते हैं? ये मसला है। पहले से माइंडसेट बना, नहीं आते हैं, पहले से माइंडसेट बना हुआ है। पहली आना ही नहीं है आप। आते ही नहीं है वो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कभी भी नहीं आए वो। तो भाजपा के जो विधायक कोई भी प्रत्याशी होता है यहाँ वोट मांगने नहीं आता, नहीं आता, कोई भी नहीं इस आता। वजह से कि ये मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम मोहल्ला है, इसी वजह से इसको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। बिल्कुल कोई काम भी नहीं होता है यहाँ पे विधायक की तरफ से। सरकार किसकी चाहते हैं? देखो भाई उसी की किसकी? उसी की, अखिलेश साहब की। अखिलेश साहब की। जी 2027 में अखिलेश साहब की सरकार चाहती जी बिल्कुल, है। क्यों चाहते हैं अखिलेश साहब की सरकार? इसलिए चाहते हैं कि भाई अच्छा लगता है उनके साथ, थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब है सारा। बहुत सारे लोग हमको मिले आज बरेली में, बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये लोग बता रहे थे कि बरेली में जितना काम अखिलेश यादव ने कराया उतना काम ये 10 साल होने वाले हैं योगी जी नहीं करा पाए। अभी भी हम आप देख सकते हो, ये रोड है आगे जाके हमारा, देख सकते हो आप कितनी तरह से टूटा हुआ है। सच्चाई है इस बात में जी जी। कि 5 सालों में अखिलेश यादव ने जितना काम कराया था। आए होंगे, आपने कंडीशन देखी होगी रोड की क्या है, तो वो आप खुद समझ सकते हैं क्या कंडीशन है यहाँ। जो लोग कह रहे हैं कि 5 सालों में अखिलेश यादव ने जितना बरेली में काम कराया था योगी जी 10 साल होने वाले नहीं करा पाए। कुछ नहीं, 1% भी नहीं। अखिलेश सरकार चाह रही है योगी जी की चाह रहे हैं? मैं अखिलेश सरकार चाहता हूँ। योगी जी को नहीं चाह रहे हैं? जी नहीं, बस खत्म, मतलब 10 साल हो गए योगी जी अब जाए हैं। बहुत हो गई इनकी, तो समझ लो कुछ नहीं कहना चाहता मैं। अखिलेश की सरकार आना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो है इंजीनियर साहब को टिकट मिलना चाहिए। उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगा, ये विधायक बनेंगे तो बरेली कैंट विधानसभा में विकास होगा। पूरी उम्मीद है, उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। क्यों ऐसी उम्मीद लगा ली है पहले से? अब पता चला विधायक बन गए उसके बाद क्षेत्र में ये भी नहीं है, तब नहीं, काम करवा रहे हैं वो, इसलिए उम्मीद है।